आप महाराज जी क्वेश्चन ये था, जैसे हम कभी वृंदावन जाते हैं तो वहां से हम जल ले आते हैं या वहां से हम रज ले आते हैं, तो अपराध तो नहीं लगता ना हमें? यही पूछना था मुझे। क्या संभावना तुमको है? मुझे कथा लगता में तो नहीं है अपराध लग। कथा में और ये बात आई थी ना कि उसके रज को मस्तक पर धारण करता है, गया दर्शन किया, जी। वापस आ गया और यहीं से नमस्कार कर रहा है, स्मरण कर रहा है और रज धारण कर रहा है। तो प्रकट रज तो तभी धारण करेगा मस्तक पर जब ले करके आएगा। या जल अभी बहुत लोग ले करके जाते हैं और रोज मस्तक पर धारण करते हैं। एक्चुअली मुझे किसी ने टोक दिया था ना, इसलिए मैंने पूछा, तो मैंने कहा एक बार क्लियर। हाँ, उचित जगह से रज ले जाना चाहिए। यहाँ वैष्णव का चरण है। जो रोक रहे थे, किस दृष्टि से रोक रहे थे वे जाने। गोकुलपति कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि हम जब हमारे फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से जब भी बात करते तब कैसे आप ऐसे रिस्पेक्टफुली बात करते, लेकिन हम जब प्रभु से बात करते तब हम हे कृष्ण मुझे ऐसे एक ही वाक्य में कैसे बोल सकते? ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसा होता है? हरे कृष्ण। इसके लिए तो कुछ संस्कृत सीखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि हम जब प्रभु से बात करते तब हम क्या बोलते हैं उसे, रिस्पेक्टफुली नहीं कह सकते, एक ही वाक्य में कहते हैं, जैसे कि हम हमारे जो कैसे अ, हमारे इक्वल। हाँ। एक मिनट में दोबारा बताता हूँ। हे कृष्ण कहना, इसमें डिसरेस्पेक्ट नहीं है, ये रेस्पेक्ट ही है। और रेस्पेक्ट शब्द में भी होता है, उससे अधिक भाव में होता है। कभी कभी तो शब्द ऐसा प्रयोग करते हैं कि वो रिस्पेक्ट का भाव नहीं देता है, लेकिन फिर भी अब हृदय का भाव ऐसा होता है कि वो शब्द डिसरेस्पेक्ट भी नहीं दे पाता, अनादर का शब्द नहीं होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी आए, नित्यानंद प्रभु है करे चोर, बहुत दिन के बाद आया। तो ऐसा नहीं है कि उनका वो अपमान कर रहे थे, प्रेम की भाषा है। और हे कृष्ण या कृष्ण, तो संस्कृत में यही संबोधन होता है, वो पुकारना है। तो ऐसे ही पुकारा जाता है। अब संस्कृत भाषा को किसी दूसरे भाषा में ढाल करके देखेंगे, इसलिए कठिनाई आ रही। हम लोगों के यहाँ भी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ये तो अरेरी मारना, जैसे छोटे के बुलाना है वैसे बुलाते। लेकिन ये लोग मन, यह विचार उन्हीं लोगों के मन में आता है जो संस्कृत नहीं जानते। तो हम लोग अब आज का सत्र प्रारंभ करेंगे और बाद में
समय मिलेगा तो और किसी को कुछ पूछना हो तो एक दो प्रश्न और लिया जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग पीछे से आवृत्ति कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 संति यद्यपि में प्राज्ञा लीला तः ता मनोहरः न ही जाने स्मृतेरासे मनो में कीदृशं भवेत्। संते यद्यपि में प्राज्ञा लीलास्तास्ता मनोहरः नहीं जाने स्मृतेरासे मनो में कीदृशं भवेत्। संते यद्यपि में प्राज्ञा लीलास्तास्ता मनोहरः नहीं जाने स्मृतेरासे मनो में कीदृशं भवेत्। आप भगवान कृष्ण के गुण सुनते रहते हैं। भक्ति के रस के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं। विभाव के अंतर्गत के भगवान के 64 गुण हैं। श्री कृष्ण के 64 गुण को बतलाए। 64 गुण का लिस्ट दे करके और उस पर टिप्पणी किए हैं कि 50 गुण ऐसे हैं कि थोड़े थोड़े अंश में जीव में भी प्राप्त होते हैं। भगवान में ये सब गुण समग्र रूप से हैं, लेकिन 50 गुण ऐसे हैं कि जीव में भी पाए जाते हैं बहुत थोड़े अंश में। और 5 ऐसे गुण हैं कि वे केवल शिव जी में पाए जाते हैं। मतलब शिव जी में 55 गुण मिल जाते हैं और 5 और जोड़ देते हैं तो 60 हो जाता है। तो ये जो 60 गुण है और जो दूसरे भगवत स्वरूप हैं, भगवान के ही कृष्ण के जो दूसरे रूप हैं, और उनमें भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन 4 गुण ऐसे हैं कि वे कहीं दूसरे जगह नहीं प्राप्त होते। और 4 गुण में एक गुण है लीला माधुरी। भगवान कृष्ण के लीलाएं जितनी मधुर हैं और उतनी मधुर दूसरे भगवत स्वरूप की लीलाएं भी नहीं। लीला के माधुर्य के विषय में दूसरे भगवत स्वरूप श्री कृष्ण बराबरी नहीं कर सकते।
और लीला में उनके वैशिष्ट्य है। लीला भी तो अनेक प्रकार की है। भगवान वृंदावन के लीला के विषय में या अपने लीला के विषय में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संत यद्यपि में प्राज्ञा लीला स्तास्ता मनोहर। हमारी अनेक लीलाएं हैं और वे सभी मनोहर हैं और वे सभी महत्वपूर्ण हैं। प्राज्ञा, प्राज्ञा का एक अर्थ होता है महत्वपूर्ण। तो सारी लीलाओं का महत्व है। आप श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो बाल लीला के श्रवण की उत्सुकता परीक्षित महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो यत् श्रीणवतो पयति रतिर्वृतृष्णा, वे लीला की विशेषता बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रवण करता है तो उसके वितृष्णा खत्म हो जाती है। जो भोग की लालसा है, प्रबल प्यास है, वो समाप्त हो जाती है और भगवान में रति होती है, वैष्णवों में प्रेम बढ़ता है। और लीला के कई एक विशेषता बतलाए और भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी बहुत बहुत मनोहर लीलाएं हैं और सब महत्वपूर्ण है। लेकिन सब लीलाओं से अलग कर रहे हैं रास लीला। नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवे। कि जब हमको रास लीला का स्मरण होता है तो पता नहीं हमारा मन कैसे होने लगता है। और भगवान के सारी लीलाएं महत्वपूर्ण, सब मनोहर है, लेकिन रास लीला का विशेष स्थान है। उस लीला की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रास का अर्थ ही होता है रस का समुदाय और रस के समुदाय को रास कहते हैं। और भगवान रास लीला में अनेक रसों का आस्वादन किया। भगवान की इच्छा हो रही थी कि रस का आस्वादन करें, रास करें, लेकिन उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा। वे रस के आस्वादन के लिए वृंदावन में आए हैं। बहुत बहुत रस का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन वे रास लीला का आस्वादन करते थे। ऐसे तो मैं अर्थ कर दिया कि रस के समुदाय को रास कहते हैं, लेकिन अब इसके टेक्निकल परिभाषा पर विचार करें तो रास नृत्य है। नृत्य के कई एक प्रकार हैं। कोई कोई नृत्य होता है, उदंड होता है, लास्य होता है। जब उछल कूद करके पूरा शरीर को इधर उधर करके फानते हुए, कूदते हुए नृत्य करते हैं तो उसको उदंड नृत्य कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में इसको सुनते हैं। और कभी कभी तो बड़ा भयानक नृत्य हो जाता है। शिव जी तो त्रिशूल ले करके और नाचने लगते हैं तो सारा दुनिया का ही अंत हो जाता है। और उसको तांडव कहते हैं। और कोई कोई लास्य का अर्थ है, खास करके स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं कि स्थान को नहीं बदलती है, केवल अंग का परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो इसको लास्य कहते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि नृत्य के भी कई एक भेद किए गए। और जब एक नायिका
नहीं, एक नायक अनेक नायिकाओं के साथ अनेक प्रकार से बहुत देर तक नृत्य करता है तो उसको रास कहते हैं। भाई बहुत बहुत रस का आस्वादन करना है तो समय चाहिए ना। तो भगवान की इच्छा हो रही थी लेकिन उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा था। अब भगवान की इच्छा को देख करके बहुत सारी रात्रियां एक साथ ही उपस्थित हो गई। ये आप संगीत के क्षेत्र में जाएंगे और उसमें बहुत बहुत विधा है। हम लोगों को तो उसका ज्ञान ही नहीं है, लेकिन बाहर से कुछ देखे हैं। हम लोग बनारस में जब थे विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एक मेला का आयोजन करते थे, ध्रुपद मेला। ध्रुपद एक ताल है और उस ध्रुपद ताल के आस्वादन के लिए भारत के सब क्षेत्र से लोग आते थे। और एक ध्रुपद पर ही कोई कलाकार है तो कोई एक घंटा तक वो टाइम तुम कर रहा। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक दिन हम लोगों के हॉस्टल के बगल में ही जहाँ तुलसीदास का स्थान है, अस्सी तो तुलसी घाट ही कहते हैं, अस्सी घाट पर वहीं हम लोगों का छात्रावास था। तो वहीं आयोजन था और पूरा रात भर टंग वो लोग बड़े आनंद में थे। और एक ध्रुपद के आस्वादन में पूरा रात बीत जाता था। और रास में तो अनेक ढंग से आस्वादन करना है, तो ये रात तो काम भर नहीं था। तो भगवान के इच्छा को देख कर बहुत सारी रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गए। आप रासलीला का वर्णन सुनेंगे तो भगवान पिता रात्रि बहुवचन में भगवान देखे कि अनेक रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई। शरदत फुल्ल मल्लिका और बहुत सुहावनी रात्रि। तब वे रंतुम मनश्चक्रे, वे मन बना लिए कि अब रास का प्रारंभ होगा। और ऐसे मन मनाए तडो दुराज ककुभ करैर मुखम, और तब तक चंद्रमा उदित हुए। चंद्रमा पर दृष्टि पड़ते ही श्री कृष्ण को राधा रानी के मुख का स्मरण हो गया। और चंद्रमा उदित हुए रमान नाभम, भगवान अनुभव कर रहे हैं तो राधा रानी के मुख का जैसा कांति है वैसे ही चंद्रमा का कांति है। और चंद्रमा अपने कोमल किरण से सारे दिशाओं को लाल कर दिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दीर्घ दर्शन, जैसे किसी स्त्री का पति बहुत दिन से परदेश में है और अपने घर पर आता है, पत्नी के पास आता है, तो श्रृंगार रस के विधा है तो अपने पत्नी के गाल पर कुमकुम का लेप कर देता है। तो भगवान देख रहे हैं कि चंद्रमा अपने लाल लाल किरणों को वैसे फैला रहा है मानो अपने पति के गाल को कुमकुम से लाल कर दिया है। दिशाएं चंद्रमा के पत्नी के स्थान पर। अब चंद्रमा को देख करके राधा रानी का विशेष स्मरण हो गया और राधा रानी का आश्रय लिए और रंतुम मनश्चक्र, जोग माया
का आश्रय ले करके या जोगमा राधा रानी का आश्रय ले करके और रास लीला का मन बनाए और गोपियों का आह्वान किए, बंसी वादन किए, गोपियां वहां आई, उनका वार्तालाप है और विविध प्रकार से गोपियों को वे सुखी करने लगे। और रास लीला अनेक रसों का समूह है, भगवान खूब आस्वादन किए और यह लीला वृंदावन में की गई। आप वृंदावन के महिमा को समझ सकते हैं कि भगवान की सारी लीलाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लीला है रास लीला। रास लीला का स्मरण होते ही भगवान के मन में अब भिन्न विचार आने लगता है, अतिशय उत्कंठा बढ़ जाती है और वह लीला संपादित हुआ वृंदावन। तो वृंदावन की महिमा आप समझ सकते हैं। भगवान के जो लीला का, श्री कृष्ण के लीला का जो माधुर्य है, लीला माधुरी, और दूसरे भगवत स्वरूप के लीला में उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। भगवान कृष्ण के अनेक लीलाएं हैं, सब मनोहर हैं, लेकिन रास लीला का बराबरी नहीं किया जा सकता। और वह रास लीला एक वृंदावन को छोड़ करके दूसरे जगह संभव नहीं। वृंदावन की महिमा समझ में आ रही है ना। भगवान मथुरा गए और मथुरा में लोग बहुत स्वागत किए, खास करके वहां के जो स्त्रियां हैं वे वृंदावन के विषय में सुन चुकी थी, गोपियों के विषय में सुन चुकी थी। वे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं सुनी थी, ये वृंदावन के जो निम्न वर्ग के स्त्रियां हैं और किसी कार्यवश वे मथुरा जाती थी। जैसे डाना बेचने वाली हैं, चूड़ी बेचने वाली हैं, इत्र बेचने वाली हैं, पान बेचने वाली हैं। ग्रंथ में लिखा गया है तेली तांबुलिक, तेल बेचने वाले, पान बेचने वाले और बिक्री के लिए जाती थे। स्त्रियों का स्वभाव है कि वे आपस में बड़ा जल्दी घुल मिल जाती है। और चूड़ी बेचने वाली जा रही हैं तो चूड़ी पहना रही हैं, कुछ बातचीत भी चालू। तो वे तो गोपियों के व्यवहार को देखी हैं तो एकदम वे रियलाइज्ड पर्सन है। आप लोग वक्ता के विषय में सुनते हैं कि रियलाइज्ड पर्सन होना चाहिए, भले ही सामाजिक स्तर उनका निम्न है, लेकिन अपने आंखों से कृष्ण के व्यवहार को, गोपियों के व्यवहार को देखी और चूड़ी पहनाने के क्रम में ही ये सब वर्णन कर देती थी। मोहश्रुत मनोद्रुत चेतसस्तम, अब बार बार श्रवण करने से मथुरा के स्त्रियों का चित्त तो निर्मल हो गया था, वे द्रवीभूत हो गया था। और भगवान जब गए मथुरा में, अक्रूर जी को कह दिए कि आप चले जाइए, हम अभी रुकेंगे। और उसी के अनुसार जब नगर दर्शन के लिए रोड पर निकले तो हल्ला हो गया, कृष्ण बलराम आ गए, राजपथ पर आ गए। और उस वहां की स्त्रियां बड़ी त्वरा से कृष्ण बलराम को देखने के लिए
दौड़ पड़ी, अपने छत पर चढ़ गई। वहां वर्णन किया गया है कि कोई कोई स्त्री भोजन करे तो छोड़ करके दौड़ी, कोई कोई स्त्री स्नान कर रही थी गीले वस्त्र में दौड़ गई, कोई कोई स्त्री है कि अपना काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाई थी, दूसरे आंख में प्रतीक्षा नहीं की कि इसमें भी लगा करके चले। कोई वस्त्र ऊपर का वस्त्र नीचे पहन करके, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन करके और दौड़ी कृष्ण के दर्शन के लिए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि मनान सितासम अरविंद लोचन प्रगल्भ लीला हस्तावलोकई जहार मत्त दुरेंद्र विक्रम। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान मथुरा के स्त्रियों का मन चुरा लिए। मनान सितासम अरविंद लोचन जहार, मन चुरा ली। कैसे मन चुराए के दृशाम ददत उत्सवम, उनके आंखों को उत्सव दिए। ये चोरों का टेक्निक है। ऐसा देखा जाता है कि किसी गांव में किसी नाच का ड्रामा का आयोजन करते हैं और गांव के लोग उधर गए तब तक घर में सेन मार करके चोरी कर लेते हैं। शहर में भी कुछ ऐसा करते हैं। हम सुने कि कोई व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर लिया बच्चे के रोने का, बच्चा बहुत करुण स्वर में रो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग कर लिया और जा करके किसी धनी व्यक्ति के दरवाजे के सामने वो रिकॉर्डिंग बजाने लगा। अब बच्चे की आवाज को सुन करके घर की जो स्वामिनी है, महिला है, उसको सहन नहीं हुआ, वो दरवाजा खोल दी। कौन बच्चा संकट में है, वो तो रिकॉर्डिंग बजा रहे थे। और अब जब ही दरवाजा खोली तो ये लोग हथियार के साथ उसके घर में घुस गए और कई एक चीज है चुरा करके लेकर के चलेगा। और वहां वर्णन किया गया कि मनान सितासम अरविंद लोचन जहार, तासाम उन स्त्रियों का, उनके मन को चुरा लिए। कैसे चुराए? तो अपने चाल से दूर से देखी और उनका चाल इतना सुंदर था कि मन उधर आकृष्ट हो गया। और नजदीक आने पर उनका जो श्री विग्रह है, प्रिय रमणा, जहां सौंदर्य रमण करता है, वो भगवान का शरीर क्या है, मानो सौंदर्य का प्ले ग्राउंड है, क्रीड़ा रमण का स्थान। उस शरीर से और अंततः और नजदीक आए तो अपने प्रेम भरी चितवन से उनके मन को चुरा लिए। मथुरा के स्त्रियों का ये जो वर्णन है और उनका जो व्यवहार है और कुछ कुछ भाव भी गोपियों से मिलता जुलता है। जिस त्वरा में गोपियां कृष्ण के पास गई थी वैसा ही व्यवहार मथुरा के स्त्रियों के भी है। अब इस पर एक आचार्य लिखे हैं कि भाई भगवान क्यों मन चुरा लिए। भगवान मथुरा की स्त्रियों को व्यवहार देखे भयभीत हो गए। गोपीवत, ये गोपियों के जैसा मद प्राप्ति मदात्मक संकल्प विहित, यदि गोपियों जैसा ही हमें प्राप्त करने के संकल्प कर देंगे तो मदीतः दुर्घटम, अब हमसे तो संभव होगा नहीं। वे गोपियां और कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहे, उनको नचाना चाहे, रास करना चाहे। भगवान भयभीत हो गए कि मथुरा की स्त्रियों का व्यवहार जैसा है, कहीं गोपियों जैसा ही प्रस्ताव रखने रास का, तो ये तो संभव है नहीं। तो उनके मन में यह संकल्प न आवे, कोई संकल्प तो मन में ही आता है ना, तो मनान सितासम जहार, उनके मन को चुरा ली।
हम यह कह रहे हैं कि रास लीला दूसरी जगह संभव नहीं है। भगवान महसूस कर रहे हैं कि प्रस्ताव भी आ जाए तो हमारे तरफ से तो दुर्गा वहां कहाँ ऐसा सुंदर पुलिन मिलेगा, वातावरण मिलेगा। तो भगवान के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वरूप के कुछ अपनी विशेषता है। तो उस विशेषता में एक विशेषता है लीला माधुरी। अनेक अनेक लीला है और उस लीला में रास लीला का विशिष्ट स्थान है। उसका स्मरण ही भगवान को मथित कर देता है, अति उत्कंठित हो जाते हैं। और वह रास लीला केवल वृंदावन में संभव। अब रूप गोस्वामी का वर्गीकरण सुनते हैं, वृंदावन का महिमा रासोत्सव। एक विद्वान के समाज में हम लोग गए थे, बहुत विद्वान लोग बोल रहे थे बरसाना के विषय में, वृंदावन के विषय में। बरसाने वाले कह रहे हैं कि रस का भूमि है, बरसाना वर्षणे धातु से बना है, रोज यहाँ रस की वर्षा है। वृंदावन के एक विद्वान थे, कह रहे बादल यहाँ से उठता है, हम मानते हैं रस का उत्स है, लेकिन वर्षा तो वृंदावन में हुआ, रास तो वृंदावन में हुआ। तो यह वृंदावन की महिमा है। तो लीला में सबसे श्रेष्ठ है तो वृंदावन में ही रास लीला होती है। यह वृंदावन की विशेष महिमा है। वृंदावन की ऐसी महिमा है कि बहुत सारे भक्त हैं। वृंदा विपिन राज के सीम के बाहर हरिहु न निहार। भगवान से प्रेम है, लेकिन वृंदावन में रहेंगे तो ठीक है, दर्शन करें। वृंदावन के बाहर चले गए, हमको कोई मतलब नहीं। राधा रानी कहती हैं कि हम तो वृंदावन का त्याग नहीं कर सकते, हम पर आप दयालु हैं, तो मैं तभी इसको स्वीकार करूंगी जब आप वृंदावन में चलिए। मैं वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। जैसे मन और हृदय को अलग नहीं कर सकते, वैसे राधा रानी कह रही है कि हमको अलग नहीं किया जा सकता। वृंदावन की अपनी विशिष्ट महिमा है। भगवान की दया से, गुरुजनों की दया से, गोपियों की दया से जिनको वृंदावन आने का सौभाग्य मिलता है, तो उनको गर्व होना चाहिए। और खास करके कार्तिक महीना में वृंदावन में आकर साधना करने का बहुत भारी महत्व है। किसी के पास पैसा है, बक्सा में रखा है, पैसा है, ठीक है, लेकिन वह सूद पर दे देता है, तो अब वह कुछ बढ़ करके लौटेगा। 100 रुपया दिए सूद पर, तो बढ़ करके आएगा ना। तो उसी तरह कार्तिक महीना को बहुत उदार माना गया। दूसरे महीना में साधना कर रहे हैं और उसका भी महत्व है, लेकिन कार्तिक में वही साधना करते हैं तो फल बढ़ करके मिलेगा। और कदाचित ब्रज और काशी का, वृंदावन और कार्तिक का संगम हो गया तो उसका फल बहुत अधिक हो जाता है। जिस भाव भक्ति के लिए अनेक प्रकार की साधना करते हैं, और कार्तिक में कोई वृंदावन में आकर के थोड़ा भी साधना करता है
तो उसे भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी से बहुत सारे भक्त अपना नियम रखे हैं कि कार्तिक में ब्रज में आते हैं। कुछ लोग पूरा महीना रहते हैं, पूरा महीना जो नहीं रह सकते तो 30 दिन का कार्तिक है, कुछ दिन जरूर यहाँ आकर के साधना करनी चाहिए, इससे बहुत भारी लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण।